Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 35वां अध्याय श्लोक नंबर 26 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। श्रीशुक उवाच एवं ब्रजस्त्रियः राजन् कृष्णलीला अनुगायति रेमिरे अहसु तच्चित्तः तत्मनस्कः महा उदयः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरेषु तच्चित्ता तत्मनस्का महोदयः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरेषु तच्चित्ता तत्मनस्का महोदयः। श्रीशुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस तरह ब्रजस्त्रियः ब्रज की स्त्रियां राजन हे राजन कृष्ण लीला कृष्ण की लीलाओं के विषय में अनुगायति निरंतर कीर्तन करती रेमिरे आनंद लुटती अहसु दिन के समय तच्चिता उनमें लीन इनके हृदय तत्मनस्का उनके मन महान उदय उत्सव का सा अनुभव करते। इस श्लोक का अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद लुटती और उन सबों के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्साह भाव से भरे रहते। तात्पर्य इस श्लोक से निश्चय ही पुष्टि हो जाती है कि भग्न हृदया गोपियों की तथाकथित पीड़ा वास्तव में महान आध्यात्मिक आनंद है। भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा अर्थात एक कालावधि है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर तथाकथित पीड़ा आध्यात्मिक आनंद का एक भिन्न प्रकार मात्र है। पश्चिमी देशों में लोग विभिन्न स्वादों वाली आइसक्रीम मिलाकर स्वाद के अद्भुत मिश्रण उत्पन्न करने में मजा लेते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर श्री कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंद के स्वादों को कुशलतापूर्वक मिश्रित करते हैं। इस तरह प्रत्येक दिवस गोपियों के लिए एक महान उत्सव बन जाता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण के वन विहार के समय
गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन नामक 35वें अध्याय के श्री श्रीमद ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार ब्रज की स्त्रियां सदा सर्वदा कृष्ण चेतना में रहती थी इसका वर्णन कर रहे हैं। और यही वस्तुतः कृष्ण का उपदेश भी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान का अंतिम उपदेश है। तो सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। किंतु इसके साथ साथ भगवान और एक श्लोक बताते हैं जो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा शरणागत होकर क्या करना है कि मत मना, सदा सर्वदा मेरा ही स्मरण करना है। मनमना भव मत भक्त। तो भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करना है सदा सर्वदा और मेरा भक्त बनना है, मेरी पूजा करना है, मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करना है। इस प्रकार मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, अंत में तुम मुझको ही प्राप्त हो। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त होने का उपाय भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान कृष्ण की पूजा करके, उनको प्रणाम करके और सदा सर्वदा उनका चिंतन करके हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और उनको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि सदा सर्वदा भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सततं ध्यायते विष्णु। तो सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का या विष्णु का ध्यान करना चाहिए और कभी भी उनको भूल जाना नहीं चाहिए, न विस्मर्तव्य कदाचित। कभी भी भगवान विष्णु को नहीं भूलना चाहिए। तो ये किस प्रकार हो सकता है, इसका उदाहरण ब्रज स्त्रियां, गोपियां प्रस्तुत करती है। ये भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हुए हैं उनमें से ये सर्वोत्तम भक्त हैं ब्रज की स्त्रियां या गोपियां। उनका जीवन कृष्ण के लिए समर्पित है, उनका मन हृदय कृष्ण के लिए समर्पित है। जिस प्रकार जब उद्धव जी आए थे ब्रज में, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था ब्रज स्त्रियों को और ब्रजवासियों को आश्वासन प्रदान करने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि ता मन मत मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि। कि ये ब्रज की स्त्रियां, भगवान कृष्ण उनका यशगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो ब्रज की स्त्रियां हैं, ये गोपियों के बारे में विशेष रूप से बता रहे थे कि ता मत मनस्का, कि ये गोपियां सदा सर्वदा अपने मन को मुझे समर्पित किए हुए हैं, अर्थात उनका मन मेरे प्रति समर्पित है सदा सर्वदा। मत मनस्का मत प्राणा, केवल मन नहीं है,
उनके प्राण भी मेरे लिए समर्पित हैं, मत प्राण मदर्थे त्यक्त देहि। और मेरे लिए उन लोगों ने अपना सब कुछ भौतिक सुख सुविधाएं, लोक धर्म, वेद धर्म सभी को त्याग दिया। ये उनका त्याग है। तो ये गोपियां भगवान कृष्ण को इतना प्रेम करती थी कि उनके लिए अपने प्राण, शरीर सब कुछ त्यागने के लिए प्रस्तुत थे। यही समर्पित भक्त का लक्षण है। जो भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित है, ऐसा भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्याग सकता है। अपने सुख का त्याग कर सकता है, प्राण का त्याग कर सकता है, अपना जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब कुछ त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। यही प्रेम का लक्षण है। क्योंकि प्रेम में त्याग की भावना होती, अपने सुख की भावना नहीं होती। इसलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान कृष्ण की मानी गई, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए प्रस्तुत थे और त्याग रही थी। और जिसके कारण भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि न पा रहे हैं निरवध्य संयुजा तत्साधु कृत्यं विबुधा ईसा विवाह, कि हे गोपियां, तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता। यहां तक कि विबुधा ईसा विवाह, देवताओं की आयु तक, देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की आयु कोटि कोटि वर्ष, तो उनके आयु तक यदि मैं प्रयास भी करूं तुम्हारे ऋण को मैं चुका नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण गोपियों के प्रति इतना ऋणी क्यों बन जाते हैं? उनके त्याग के कारण। उनके प्रेम जनित तो त्याग है, क्योंकि जब प्रेम नहीं होता तो त्याग भी नहीं होगा। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए उनकी त्याग की भावना सर्वश्रेष्ठ। और उनके त्याग के लिए भगवान कृष्ण उनके प्रति ऋणी बन जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा यह ऋण मैं चुका नहीं सकता। तो ये भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां। और वे कैसे सदा सर्वदा कृष्ण चेतनशील रहती थी। यद्यपि ये गृहस्थाश्रम में रहती थी, घर का काम करती थी, फिर भी सदा सर्वदा किस प्रकार कृष्ण चेतनशील रहती थी, इसका उदाहरण श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायते। तो इस अध्याय में किस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण के वन विहार लीलाओं का स्मरण करती हुई आनंद अनुभव कर रही। यद्यपि वो कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही थी, क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं थे, किंतु उस विरह में भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए वे आनंद का अनुभव कर रही थी। तो प्रेम का ये दो विभाग है। एक तो विप्रलंब, एक संभोग। तो जब भगवान से मिलते हैं उस समय ये संभोग कहा जाता है, कि भगवान कृष्ण से जब मिलती हैं गोपियां, तो इस मिलन के कारण, संभोग अर्थात मिलन, इस मिलन के कारण सुख या आनंद, दिव्य सुख या दिव्य आनंद का अनुभव करना स्वाभाविक है। किंतु विरह में साधारण रूप से दुख उत्पन्न होता है। यदि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति दूर में है, किसी दूर स्थान पर प्रवास में है, तो उसके कारण
हम उसके बारे में सोचते हुए दुख का अनुभव कर सकते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। तो गोपियों का कृष्ण के विरह में दुख अनुभव करना ये स्वाभाविक है, किंतु ये विरह का एक स्वभाव होता है कि विरह में यद्यपि बाहर विरह है, प्रिय दूर में, किंतु अंतर में मिलन है। मिलन का सुख ये गोपियां आस्वादन करती थी। ये विरोधाभास है, बाहर विरह और अंतर में मिलन। ये कैसे संभव है? जब प्रिय व्यक्ति अपने प्रेमी का स्मरण करता है तो उस समय सदा सर्वदा उसका मन उसी में लगा रहता है, उसी के गुण, लीला, रूप आदि के बारे में मन लगा रहता है, जिसके कारण वो अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो गोपियां भी वही कर रही। यद्यपि भगवान कृष्ण वन में थे, किंतु वन में होने के कारण जो लीलाएं कर रहे थे, ये मानस चक्षु से ये देख रही थी भगवान कृष्ण की लीलाओं। वहां जाकर वो नहीं देख रही थी, ये ब्रज में थी गोपियां और भगवान कृष्ण वन में थे। तो मानस चक्षु से ये भगवान कृष्ण की लीलाओं को ध्यान करती हुई, लीलाओं का ध्यान करते हुए स्मरण कर रही है और गान कर रही है, और इसी से वो आनंद का अनुभव कर रही है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर रेमिरे शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगवान कृष्ण के विरह में उनकी लीलाओं का गान करती हुई ये आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और ये गान ये नहीं है कि एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर दिया और उसके बाद फिर दूसरे काम में लग गए, ये भी नहीं है। कभी कभी होता है हम कृष्ण के बारे में थोड़े समय के लिए सोच सकते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। तो गोपियां ये सब घर में रहती हुई भी ये एक पल के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलती थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अनुगायत। वो कह सकते थे कि गायत्री, वो गान कर रही थी, किंतु वो गान भी बंद हो सकता है। किंतु अनुगायत्री शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो निरंतर गान कर रही थी, लगातार, एक के बाद दूसरी लीलाओं का, तीसरी लीलाओं का, ये लगातार गान कर रही थी और इसी में रम रही थी, आनंद, दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी। तो ये कृष्ण चेतना में रहने का उपाय स्वयं गोपियां इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं हम लोगों के लिए। यद्यपि हम गोपियों के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी ये एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण का स्मरण करना है, उनके रूप, गुण, लीलाओं का। ये सीखना है हमें महान भक्तों से। तो कहते हैं कि कृष्ण लीला अनुगायत, नित्य निरंतर सदा सर्वदा घर का काम करती हुई भी ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। जैसे हम जानते हैं कि माता यशोदा भी जब दधि मंथन कर रही थी इसी महीने में, दामोदर मास में, तो कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। ऐसा लगता है कि ये ब्रज स्त्रियां ये बहुत बड़ी कवि हैं, कवि जो गीतों की रचना करते हैं, कि तुरंत कृष्ण को लीला करते थे, वो गीत के रूप में ब्रज में प्रचलित हो जाता था और सभी गान करते थे। तो ये रेमी रेह अहसु, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये नित्य निरंतर भगवान कृष्ण का
कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी और उसमें आनंद का अनुभव कर रही थी। आहसु अर्थात दिन में, दिन भर ये यही कार्य करती थी ब्रज स्त्रियां, कि अपने घर का काम करती हुई भी कृष्ण की लीलाओं का गान करती थी, नित्य निरंतर। इसका अर्थ है कि जब रात दिन में ये गान करती हैं, किंतु रात की बात यह नहीं कहा जा रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अहस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दिन में नित्य निरंतर गान कर रही थी। तो इससे संकेत मिलता है कि रात में ये कृष्ण का विरह अनुभव नहीं करती थी, क्योंकि वो कृष्ण से मिलती थी, कृष्ण से मिलन होता था गोपियों में। किंतु दिन में वो विरह का अनुभव कर रही थी, इसलिए ये गान कर रही थी। और यहां पर फिर कहते हैं तत्सिता तत्मनस्का। और ऐसा कैसे संभव हो रहा था? क्योंकि नित्य निरंतर भगवान कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना ये इतना सरल नहीं है। किंतु गोपियां इसका नित्य निरंतर स्मरण कर रही थी, गान कर रही थी। ये कैसे संभव हो रहा था? ना तत् मनस का, क्योंकि गोपियों ने अपने मन को भगवान कृष्ण में अर्पित कर दिया था। और जिसका मन कृष्ण में अर्पित है, तो कृष्ण के बारे में सोचना, उनकी लीलाओं का गान करना उसके लिए सरल है। और जिसका मन कृष्ण में अर्पित नहीं है, भौतिक वस्तुओं में अर्पित है, भौतिक व्यक्तियों में अर्पित है, वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। तो जब उद्धव जी आए थे, वो गोपियों को भगवान कृष्ण का संदेश दे रहे थे और गोपियों को समझा रहे थे उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, कृष्ण के सखा, परम मित्र और बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। तो ये गोपियों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। कहते हैं कि कृष्ण तो परम ब्रह्म है और वो सदा सर्वदा हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, तो आप लोग उनका ध्यान कीजिए। इसलिए आप विरह की पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे यदि कृष्ण का ध्यान हृदय में करेंगे। तो गोपियों ने उद्धव जी का मजाक उड़ाया, प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उद्धव जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, किंतु हम क्या करेंगे? ये विधाता ने हमें एक ही मन दिया है। तो गोपियां कहते हैं कि उद्धव मन नहीं 10-20। कहते हैं कि उद्धव हमारे तो 10-20 मन नहीं है, एक ही मन विधाता ने दिया है। एक हु तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। और विधाता ने एक ही मन दिया था, और वो एक मन कहाँ गया? जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को त्याग करके मथुरा चले गए, तो वो मन भगवान कृष्ण के पीछे पीछे उनके साथ चला गया मथुरा। अब हमारा मन मथुरा में है, इधर नहीं है। तो आप जो परम ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, हमारे पास तो मन है नहीं, हम कैसे ध्यान करें? तो ये गोपियों के मन का भाव है, जो सदा सर्वदा कृष्ण में ही लीन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत् मनस का। गोपियों ने अपने मन को भगवान कृष्ण में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, जिसके कारण ये और कुछ सोच नहीं सकती। संसार के बारे में, अपने शरीर के बारे में,
अपने परिवार के बारे में, किसी के बारे में वो सोच नहीं सकते, क्योंकि मन कृष्ण में लगा हुआ, तात मनस का। तो मन कृष्ण में लगा हुआ है, और कैसे लगा है कि तच्चित्ता है, क्योंकि जिसका हृदय जिसके साथ संबंधित है, हृदय में जिसने जिसको बिठाया है अपने आराध्य के रूप में, तो उसका मन तो उसी में ही लगेगा। हमारा हृदय जो है, हृदय में हम बहुत सारी इच्छाओं को बसाए हुए, भौतिक इच्छाओं को, भौतिक व्यक्तियों को, भौतिक वस्तुओं को, इसलिए हमारा मन उधर दौड़ता है। किंतु यदि हम हृदय में कृष्ण को बिठा दें हृदय सिंहासन पर, तो हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो गोपियों ने ऐसा ही किया था, अपने हृदय मंदिर में रत्न सिंहासन पर कृष्ण को ही बिठाया था, हृदय के सिंहासन पर, जिसके कारण सदा सर्वदा वो उनके बारे में ही सोच रही थी, और किसी के बारे में सोच नहीं सकती थी। उनका मन और किसी के प्रति जा नहीं सकता, इसलिए उनके लिए कृष्ण का स्मरण करना ये बहुत सरल था। तत् मनस का तत्चित्ता। तो गोपियों ने अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बिठाया था, इसलिए तत् मनस का होना स्वाभाविक था। और इसके कारण वो जो आनंद का अनुभव कर रही थी, ये दिव्य आनंद, ये कोई भौतिक आनंद नहीं था, क्योंकि गोपियों की कोई भौतिक अभिलाषाएं नहीं थी। जिस प्रकार भौतिक संसार में पुरुष और स्त्री में भौतिक अभिलाषाएं होती है, भोग करने की इच्छाएं होती है, किंतु कृष्ण और गोपियों में ये भोग करने की इच्छा नहीं थी, ये इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं थी, ये शुद्ध प्रेम था। और ये शुद्ध प्रेम जो है, इसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती, कोई इंद्रिय भोग की भावना नहीं होती है। इसलिए भगवान कृष्ण और गोपियों में जो संबंध, ये भौतिक संबंध से परे है, दिव्य स्तर पर था, जहां पर कोई सांसारिक भोग काम वासनाएं नहीं थी, जिसके कारण ये इतना दिव्य, निर्मल और शुद्ध प्रेम है। और इस दिव्य प्रेम में ही व्यक्ति दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। जहां इंद्रिय भोग की कामना आएगी, वहां कोई आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। तो ये गोपियां तत्मनस का, तत्चित्ता, महोदया, और इसी के कारण इस दिव्य आनंद का अनुभव कैसे कर रही थी? महोदया। ये उत्सव के समान, महा उत्सव के समान, महोदया, महाउदया, महा उत्सव के समान वो आनंद का अनुभव कर रही थी। जैसे भौतिक संसार में लोग जाते हैं उत्सव में, किसी उत्सव में, वहां तरह तरह के आयोजन देखते हैं, तरह तरह के द्रव्य देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए उत्सव में बहुत भीड़ होती है, सभी लोग अलग अलग दृश्य देखेंगे, अलग अलग लोगों को देखेंगे, अलग अलग खाना पीना मिलेगा। ये सब आनंद, व्यक्तिगत आनंद लाभ के लिए लोग उत्सव में जाते हैं, किंतु गोपियों के लिए
भगवान कृष्ण के रूप, गुण और लीलाएं ये उत्सव के समान है, अर्थात उसमें विभिन्नता है। उत्सव में जिस प्रकार विभिन्नता होती है, भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं होती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के रूप में भी विभिन्नता होती है। जब कभी भी हम भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन करते हैं तो भगवान कृष्ण एक जैसा नहीं दिखते हैं। हर बार नया नया लगते हैं, नवनवायमान, जैसे इस रूप को हमने पहले कभी देखा नहीं। अब भगवान के विग्रह का हम दर्शन करते हैं प्रतिदिन दर्शन करेंगे तो नए नए लगेंगे, जैसे हमने पहले नहीं देखा, नवनवाय। क्योंकि भगवान कृष्ण का सौंदर्य है वो प्रतिपल वर्धित होता है, बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। और जब भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है। और भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखकर जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है तो राधा रानी का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार दोनों में प्रतियोगिता चलती है, सौंदर्य की प्रतियोगिता। इसलिए हम कभी तृप्त नहीं हो सकते भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर। नित्य नवनवायमान। उसी प्रकार भगवान के गुण लीलाएं ये इस हर समय ये नए नए लीलाएं, नए नए गुण हैं। तो ये आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम पुन्नामृत स्वादनम। तो भगवान कृष्ण का नाम जैसे प्रति पदक्षेप में आनंद की अम्बुधि या आनंद के सागर में वृद्धि करता, उसी प्रकार भगवान का रूप, गुण, लीला आदि आनंद के सागर में प्रति पदक्षेप में वृद्धि करते और पूर्ण अमृत का आस्वादन कराते। तो ये गोपियां इसलिए पूर्ण अमृत का आस्वादन कर रही है भगवान के नाम कीर्तन में, गुण कीर्तन में, लीला कीर्तन में। ये नित्य आनंद का अनुभव कर रही और इस आनंद में वृद्धि होती रहती। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि ये ब्रज की स्त्रियां कितनी सौभाग्यशालिनी है, जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को अति निकट में प्राप्त किया है, उनके प्रति प्रेम का भाव रखती है और उनका दर्शन, लीलाओं का गान करने के लिए वो सौभाग्य को प्राप्त करती है। इसलिए संसार में ये गोपियां, ब्रज स्त्रियां परम सौभाग्यशालिनी है, जो कृष्ण के सानिध्य में इस प्रकार सौभाग्य को प्राप्त कर रही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बार बार इन ब्रज स्त्रियों के चरण में नमन करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। तो सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करते हैं इन गोपियों के चरणों में। उनकी भक्ति ये परम पवित्र और ये हमारे लिए आदर्श। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही शिक्षा भी दी कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो भगवान
श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम, नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, और उनका धाम वृंदावन भी हमारा आराध्य है। और उनकी आराधना का मार्ग क्या है कि जिस प्रकार गोपियों ने जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है, ये हमारा आराधन का मार्ग है, जिससे कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्ग प्रदर्शन किया, और इस मार्ग में हम भगवान के नाम संकीर्तन से, जिस प्रकार गोपियां भी भगवान के नाम संकीर्तन कर रही थी, हम उस नाम संकीर्तन, क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धन है ना, हरि नाम संकीर्तन, गोलोक के प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन से ये ब्रज प्रेम हमें प्राप्त होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए ये नाम संकीर्तन के माध्यम से ब्रज प्रेम प्रदान किया इस कलयुग के लोगों को। इसलिए कलयुग के लोग महान भाग्यशाली है कि इस नाम संकीर्तन के माध्यम से ये ब्रज प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न हमारा? दो प्रश्न है, आप एक एक करके पूछिए। माइक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विरह में मिलन होते हैं, क्यों व्रज स्त्रियों चाहती थी भगवान का रूप से मिलन करना? प्रथम प्रश्न। विरह में मिलन होता है, क्यों वो चाहती थी? क्यों व्रज स्त्रियों जो सदैव कृष्ण का विरह भाव से कृष्ण को मिलन किए, क्यों उनका रूप से मिलन करने चाहती थी? यदि मिलन होते हैं विरह में, क्यों वास्तविक मिलन करना चाहती थी? आप लोग समझे महाराज का प्रश्न? ओके। तो ये प्रेम का एक भाव है कि जो प्रेमी है ये सदा सर्वदा प्रेमी के साथ रहना चाहता है, और जब विरह होता है तो वही मिलन के लिए वो व्याकुल होता है, कैसे अपने प्रेमी से मिले। इसलिए थोड़ा सा भी विरह उनके लिए सहन नहीं होता है। जो प्रेमी है उनके लिए थोड़ा सा भी विरह या प्रेमी से अलग होना सहन नहीं होता है। इसलिए एक दिन का विरह उनके लिए बहुत था। यद्यपि वो रात में मिलन होता था, फिर दिन का जो विरह वो उनके लिए बहुत बड़ा था। इसलिए वो कृष्ण का लीलागान गुणगान करती हुई मिलन के लिए व्याकुल होती, भगवान का दर्शन करेगी, उनका संग प्राप्त करेगी। यह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ? समझ नहीं आता मुझे। अच्छा। क्योंकि भाव का विषय है, भाव का मेरा हृदय में इतना स्वभाव नहीं है। दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है क्योंकि उनका त्याग श्रेष्ठ। क्या प्रेम त्याग का फल होता है या त्याग प्रेम का फल होता है? त्याग प्रेम का फल है। क्योंकि यदि प्रेम नहीं होगा तो कोई त्याग नहीं कर सकता। Okay. हरे कृष्ण। इस विषय में हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज उद्धव संदेश लेक्चर में बताते हैं कि उद्धव, आप बोलते हैं कि कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में सबका हृदय में विराजमान है। ये हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो असली में हृदय में होते
हमारे विरहाग्नि की वजह से जलकर राख हो जाते हैं। इसलिए हम नहीं मानते। और एक बात बोलते हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि मन से भगवान का स्मरण करो और कान से भगवान का श्रवण करो, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे आंखों को कैसे समझाए कि उनके कृष्ण के रूप देखे बिना हम वो नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम कृष्ण को हमेशा देखना चाहते हैं। आंखियां हरि दर्शन के प्यासी। थैंक यू वेरी मच। हरिओम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि।